हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का डेट है 18 अप्रैल 2024 और कल का डेट था 17 अप्रैल 2024। तो मैं कल भी ऑफिस गया हुआ था और देखिए कल मैंने ऑफिस में क्या काम किया, पहले मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं अभी आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए कल जो है मुझे किसी रीज़न से ईवी बिल को बनाना पड़ा ऑनलाइन यानी वेबसाइट में जाके। देखिए नॉर्मली मैं ईवी बिल बनाता हूँ टेली प्राइम के थ्रू ही, यानी कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से ही। और अगर आपको टेली प्राइम से ईवी बिल बनाना नहीं आता है तो आप मेरे वीडियो नंबर 10 यानी कि ये वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसपे मैंने बताया हुआ है कि आप टेली प्राइम से ही ईवी बिल कैसे बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप ईवी बिल को वेबसाइट के थ्रू में कैसे बना, जो कि सेक्शन 68 जीएसटी एक्ट के तहत बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 50,000 या उससे एबव का गुड्स को अगर कहीं पर भी लेके जा रहे हैं, यानी कि किसी भी तरह का मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपको उसके ऊपर ई वे बिल बनाना यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ई वे बिल बनाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाया जाएगा और आप जो सामान लेके जा रहे हैं सामान को भी सीज कर लिया जाएगा और जो व्हीकल में रहेगा सामान वो व्हीकल भी सीज कर लिया जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, जब भी आप गुड्स का मूवमेंट करें 50,000 रुपीज़ या उससे एबव का, तो आपको ई वे बिल बनाना कंपलसरी है। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी आता है कि आखिर ये ई वे बिल कौन बना सकता है। पहला बात तो हो गया रिक्वायरमेंट, यानी कि रिक्वायर्ड कब है, किस केस में। दूसरा चीज़ है कौन बना सकता है। तो देखिए इस केस में आप जो सप्लायर है वो भी बना सकता है ये बिल। उसके बाद से जो कस्टमर है यानी कि जो सामान को रिसीव करेगा वो भी जो है इसका ये बिल बना सकता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, उसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन उसका कंपलसरी है, तभी वो ई बिल को बना सकता है। और मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि आपको बेसिक से लेके जितनी भी चीज़ें हैं सबको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलिए आइए सीखते हैं डायरेक्ट साइट में। तो जब भी आप इस साइट में विजिट करेंगे, क्योंकि इसमें ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो आप जब भी यहाँ पे एक बार विजिट करेंगे तो आपको इसको एक दो बार रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद जब आपको यहाँ पे क्लियर कैप्चा दिख जाएगा, उसके बाद से आपको आईडी एंड पासवर्ड को फिल करना है, कैप्चा को फिल करना है, देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद से आपके सामने कुछ ऐसा विंडो खुल के आएगा, जहाँ पे आपको इसको ओके कर देना है। और देखिए अगर आप इनवॉइस के लिए एप्लीकेबल होंगे, यानी कि आपका जो एनुअल टर्नओवर 5 सीआर से एबव का होगा, तो आपको इस केस में यहाँ पर क्या होगा, ओटीपी जाएगा आपके जो भी आपका रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है उसके ऊपर ओटीपी जाएगा। तो वहाँ पे ओटीपी के थ्रू आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो मैं लॉगिन किया हूँ इस केस में यहाँ पे इसका कंपनी का टर्नओवर 5 सीआर से नीचे है, इसके लिए भी इस कंपनी के लिए ई इनवॉइस को मैंडेटेड नहीं किया गया है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं। पर डैशबोर्ड फॉर 7 डेज, यानी कि 7 डेज के अंदर आपने क्या क्या किया हुआ है सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने ई बिल कितना जनरेट किया हुआ है, आपने ई बिल कितना कैंसिल किया। हमारा जो मेन काम होता है देखिए यहाँ से होता है इस लिस्ट में से। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं कि ई बिल को बनाते कैसे हैं। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे ई बिल के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा जनरेट न्यू, जनरेट बल्क, यानी कि इसमें आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट समझना है वो समझना है जनरेट न्यू को एक समझना है, कैंसल को समझना है, प्रिंट ई बिल को समझना है। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आता है जनरेट न्यू, यानी कि हम सबसे पहले जो ई बिल को कैसे बनाएंगे। ठीक है, जनरेट न्यू में एंटर करेंगे। अब देखिए सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सप्लाई टाइप, यानी कि आउटवर्ड या इनवर्ड। देखिए अगर आप सप्लाई कर रहे हैं कहीं पर तो आपके लिए आउटवर्ड होगा, यानी कि आप कहीं पे सेल कर रहे हैं ना, तो आपके लिए आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो चलिए सपोज मान के चलते हैं हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं थोड़ा देर बाद आपको ये भी सिखाने वाला हूँ कि आप इनवर्ड कब करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सपोज हम सेल करते हैं और सेल करते टाइम क्या करेंगे, आउटवर्ड करेंगे। ओके, उसके बाद से सब टाइप में यहाँ पे क्या करेंगे, सप्लाई, यानी कि हम सप्लाई कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे इसको टिक रहने देना है, बाय डिफॉल्ट रहता है, इसको कुछ भी नहीं करना है आपको। उसके बाद से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट नंबर, तो जो भी आपका इनवॉइस नंबर है उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद से डॉक्यूमेंट डेट, जिस भी डेट का आपका इनवॉइस है उस डेट को यहाँ पे फिल कर देंगे। ट्रांजेक्शन टाइप में आपको यहाँ पे रेगुलर ही थोड़ा देर बाद अभी हम लोग सीखने वाले हैं बिल टू शिप टू, जो कि इसी लिस्ट में से आएगा। ठीक है, तो अभी रेगुलर रहने देते हैं। आपको यहाँ पे देखने को मिल फ्रॉम, यानी कि ये कंपनी बिल कर रही है। ठीक है, जिसमें आपका जीएसटी नंबर यहाँ देखने को मिलेगा, कंपनी का डिटेल एड्रेस पूरा देखने को मिलेगा। अब देखिए बिल टू, यानी कि आप बिल किसके नाम पे होगा, देख सकते हैं बिल नेम, यानी कि देखिए जीएसटी नंबर पूछ रहा है। तो अगर आपका जिसको आप सेल कर रहे हो उसके पास जीएसटी नंबर है तो उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसका जीएसटी नंबर जैसे आप फिल करेंगे तो आपको उस कंपनी का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, उस कंपनी का एड्रेस जो भी है पर डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। वही अगर आप किसी ऐसा पर्सन को सेल कर रहे हैं जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो उस केस में क्या करना है, आपको यहाँ पे लिख देना है यूआरपी। ठीक है, चाहे इसका मतलब होता है अनरजिस्टर्ड पार्टी, और जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं उसका आप नाम लिख देंगे यहाँ पे, स्टेट कौन सा स्टेट में है उसको स्टेट सेलेक्ट करेंगे, एड्रेस क्या फिल कर देंगे और यहाँ पे पिन कोड को फिल कर देंगे। ठीक है,
और देखिए इसमें जितने भी चीज़ें अब बेसिक से चीज़ें हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही सब चीज़ें आगे बहुत काम देने वाली है थोड़ी देर बाद अभी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट यानी कि आप कौन सा मटेरियल का जो है ईओबिल बना रहे हैं, यानी कि किस मटेरियल के लिए आप सप्लाई कर रहे हैं। तो सपोज हम यहाँ पे कर रहे हैं फर्नीचर, किसी भी तरह का फर्नीचर हो सकता है, कॉफी टेबल, कुछ भी हो सकता है। तो उसको आपको यहाँ पे नाम लिख देना है, यहाँ पर भी आपको डिस्क्रिप्शन यानी कि वही सेम नाम को रिपीट कर देना है। एचएसएन कोड आपको ये बिल में देखने को मिल जाएगा, तो इस बिल में से देख के आपको एचएसएन कोड को फिल कर देना है। क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी आप भेज रहे हैं उसको लिखेंगे। यूनिट कौन सा है, यानी कि आप ये भी आपको बिल में देखने को मिल जाएगा कि पीसीस में है कि नंबर्स में है कि केजीस में है, ठीक है। टैक्सेबल अमाउंट, अब देखिए यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट में क्या करना है आपको, जो भी आपने बिल बनाया उसके ऊपर लिखा रहेगा टैक्सेबल वैल्यू, यानी कि जिस वैल्यू के ऊपर टैक्स लगता है उसे बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू, तो उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर है सीजीएसटी, एसजीएसटी। अगर आप ट्रांजेक्शन यानी कि सेल जो आप कर रहे हैं लोकल में ही अपने स्टेट के अंदर सेल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी के अंदर लिस्ट में से जितना % का टैक्स लगा रहे हैं आप, जैसे कि आपका इनवॉइस पे मेंशन रहेगा कि इस बिल में यानी कि आइटम में कितना % का टैक्स लगा हुआ है, तो इस लिस्ट में से आपको जैसे कि 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, इसमें से आपको कोई भी एक जो जितना % लगा हुआ है बिल में उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। वही अगर आप अपने स्टेट से बाहर किसी अदर स्टेट में सेल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे आईजीएसटी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया देखिए एक आइटम के लिए। वैसे अगर यहाँ पे और भी आइटम नीचे ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंपल प्लस के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको और भी लिस्ट खुलते हुए आएगा। अगर आप और भी चाहिए तो आप सिंपली प्लस में क्लिक करते जाएंगे, यहाँ पे ऐड होते जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, ट्रांसपोर्टर आईडी। अगर आप सामान सप्लाई कर रहे हैं किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू में, तो आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का आईडी डालना है, जिसमें क्या होगा ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्टर का नाम आ जाएगा। और देखिए डिस्टेंस का बात करें यहाँ पे, तो जैसे आप अपने सप्लायर का डिटेल डालेंगे, यानी कि बिल टू जो हम लोग थोड़ा पहले बताया आपको, देखिए यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे जैसे बिल टू के अंदर जैसे कि आप यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पार्टी है या फिर जीएसटी नंबर है, ठीक है। तो ये सब जब फिल कर देंगे और यहाँ पे पिन कोड को फिल करेंगे, तो पिन कोड सबसे मेन होता है डिस्टेंस के लिए, क्योंकि देखिए चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए क्योंकि हमने बिल फ्रॉम यानी कि देखिए हमारे पास भी पिन कोड है, यानी कि बिल फ्रॉम यानी कि इस पिन कोड से लेके बिल टू यानी कि इस पिन कोड तक जिसमें हम लोग सेल कर रहे हैं उसके बीच कितना का डिस्टेंस है, तो वो जो है ऑटोमेटिक ये साइड में जाके ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। वो क्या करता है ऑटोमेटिक पिन टू पिन डिस्टेंस के थ्रू ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, आपको यहाँ पे फिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ अगर यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं आता है तो आप सिंपल क्या करेंगे, गूगल में और वहाँ जाके सर्च करेंगे पिन टू पिन डिस्टेंस। वहाँ पे आपको जहाँ से आप सामान को भेज रहे हो उसका पिन कोड डालिए और जहाँ पर सामान जाएगा उसका पिन कोड डालिए। जैसे आप डालने के बाद कैप्चा फिल करके सबमिट कर देंगे, उसके बाद से आपको डिस्टेंस आ जाएगा, तो वहाँ से आपको देख के सिंपली आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और यहाँ पर देखिए लिखा मोड, यानी कि आप किस मोड से सामान को सप्लाई कर रहे हैं, किस मोड के थ्रू सामान को भेज रहे हैं कस्टमर तक। पहला है रोड, बाय रोड आप सेंड कर सकते हैं, बाय रेल, एयर, शिप, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारा ऑप्शन है, तो इसमें से नॉर्मली देखिए ज़्यादातर 90% केसेस में रोड के थ्रू सामान सप्लाई होता है, और चूँकि अब मैं भी काम करता हूँ तो मैं रोड के थ्रू ही सप्लाई करवाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल रोड ही रहने देंगे। व्हीकल नंबर, आप किस गाड़ी से सामान को मूवमेंट करवा रहे हैं अपने कस्टमर तक भेज रहे हैं उस गाड़ी का नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। व्हीकल टाइप क्या है, रेगुलर है कि ओवर डायमेंशनल कार्गो है। देखिए रेगुलर मतलब हो गया नॉर्मल सा कोई सा भी व्हीकल, लेकिन ओवर डायमेंशनल कार्गो में क्या होता है ना, जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं ना, बड़े बड़े गाड़ियाँ होती है, उसके लिए स्पेशली होता है ओवर डायमेंशनल कार्गो। चलिए इसको रेगुलर रहने देंगे। तो आप इतना कुछ यहाँ फिल करेंगे, अच्छे से फिल करेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि एक बार जो ईमेल बिल बन गया तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हाँ उसको ईमेल बिल को आप कैंसिल कर सकते हैं और आप फिर से नया जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हम उसको किसी भी तरह का एडिट नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको अब समझ में आ गया होगा। इतना कुछ फिल करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट बटन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे पॉपअप आएगा, उसको ओके करना है। उस ओके करते ही आपको ईमेल जनरेट हो जाएगा सक्सेसफुली, ठीक है। या फिर चाहे तो आप सबमिट करने से पहले प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा कि आपका ईमेल किस तरह से बन के आएगा, ठीक है। तो फाइनल में इसको जब सब कुछ ओके रहेगा तो आपको यहाँ पे सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको सिखाता हूँ बिल टू शिप टू, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए आप जब यहाँ पे सप्लाई टाइप में आउटवर्ड ही रहने देंगे, चूंकि हम सेल कर रहे हैं, लेकिन अब इस केस में अब हम बिल टू शिप टू कर रहे हैं। तो पहले समझते हैं बिल टू शिप टू होता क्या है। देखिए सपोज मैं हो गया ए, मेरे जो कस्टमर है वो बी, और जो बी का कस्टमर है वो है वो सी। अब देखिए बी का बोलना है, जैसे कि बी ने मेरे से सामान खरीदा, तो ठीक है, तो बी का बोलना है कि आप जो है मेरे नाम पे बिल कर दो, यानी कि ए, यानी कि मैं जो बिल करूंगा बी के नाम पे, लेकिन मैं सामान सेंड करूंगा सी को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बिल टू शिप टू, यानी कि बिल करेंगे किसी और को और सामान जाएगा किसी और के पास, समझ गए।
चलिए मैं आपको दिखाता हूँ लाइव करके। सप्लाई टाइप में आपको आउटवर्ड रहने देना है और सब टाइप में आपको सप्लाई ही रहने देना है। और देखिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइप में आपको बिल टू शिप टू करना है। बाकी देखिए सब चीज़ सेम है। बाकी चीज़ें जैसे कि मैंने बताया आपको थोड़ा देर पर, आपने जो बिल बनाया उस बिल का इन्वॉइस नंबर क्या है, उस इन्वॉइस का डेट क्या है, वो सब चीज़ें भरेंगे यहाँ पे। चलिए बिल टू शिप टू करते हैं, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। बिल टू शिप टू कर दिए। अब देखिए यहाँ पे बिल फ्रॉम में क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया आपको, जो सेल करेगा उसका डिटेल ऑटोमेटिक रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए बिल टू, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको चेंजेस करना है। बिल टू मतलब यहाँ पे जीएसटी का, सपोज हम जिस पार्टी को सेल कर रहे हैं उसके पास जीएसटी नंबर है, तो उसका जीएसटी नंबर को यहाँ पे फिल कर देंगे हम। अब जैसे मैं फिल करूँगा यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर, तो उसका कंपनी का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसका स्टेट आ जाएगा, उसका एड्रेस कंप्लीट आ जाएगा। तो इस केस में हमें क्या, जो कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया आपको, जैसे कि मैं ए हूँ और मैं सेल कर रहा हूँ बी को, या तो यहाँ पे जो बी है, बी का जीएसटी नंबर यहाँ पे मैं भर दूंगा, और जीएसटी नंबर भरते ही बी का जो है कंपनी का नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो शिप टू है, शिप टू में हम क्या करेंगे, सी यानी कि जो बी का कस्टमर है सी, उसका डिटेल यहाँ पे भरेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने बिल किया बिल टू, यानी कि बिल हमने कर दिया इसके नाम से, बी के नाम से, और सामान जाएगा सी के पास, और सी का एड्रेस पूरा भर देंगे यहाँ पे पिन कोड के साथ। तो इसको बोलते हैं बिल टू शिप टू। और बाकी सब चीज़ें पूरा का पूरा सेम रहेगा। वही आपको आइटम का नाम देना है, आपने बिल में क्या सप्लाई कर रहा है उस आइटम का नाम देना है, डिस्क्रिप्शन, एचएसएन कोड, क्वांटिटी, नंबर्स, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेस लगाना है आपको, और भी ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। बाकी सब चीज़ें यहाँ पर देखिए आपको सेम देखने को मिलेगा। वही आपको व्हीकल नंबर डालना है, वही रेगुलर रखना है। ठीक है। बाकी सब चीज़ें सेम है, बस बिल टू शिप टू में बस आपको इतना ही डिफरेंस है। ओके। तो चलिए मैं अब आपको सिखाता हूँ नेक्स्ट। जैसे कि हमने किसी को सेल कर दिया, अब वो सेल हमें रिटर्न आ रहा है, जिसे बोलते हैं क्रेडिट नोट। के क्रेडिट नोट के लिए ईवी बिल को कैसे बनाया जाता है, बहुत ही ईजी है। उसके लिए आप देखिए क्या करेंगे, सप्लाई टाइप, यहाँ पर आपको क्या करना है, इन्वर्ट करना है। क्योंकि देखिए अब सब सामान हम सप्लाई नहीं कर रहे, अब इन्वर्ट यानी कि अब हमें सामान वापस मिल रहा है। पहले क्या था, आउटवर्ड यानी कि सामान हम आउटवर्ड यानी कि दे रहे थे, इन्वर्ट अब हमें सामान मिल रहा है, इसके लिए हम इन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पर सब टाइप में क्या करेंगे, आपको सेल्स रिटर्न कर देना है, क्योंकि हमने सामान सेल किया वो सामान हमें रिटर्न मिल रहा है इसके लिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चूंकि ये ईवी बिल को मैं बना रहा हूँ, यानी कि जो मैं ए हूँ, ए मैं खुद बना रहा हूँ, और जो कि मेरा बी है, मेरा बी सामान मुझे वापस कर रहा है। ठीक है। मेरा कस्टमर बी मुझे सामान को वापस कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि मैं बना रहा हूँ तो मैंने ये क्रेडिट नोट इशू किया हुआ है, उसका मैं नंबर डालूंगा। और देखिए ये ईवी बिल चाहे तो हमारा जो कस्टमर बी है वो भी बना सकता है डेबिट नोट के रूप में, और उसके थ्रू बनाया गया ईवी बिल भी काम में आएगा। लेकिन अगर वो नहीं बनाता है तो हमें बनाना पड़ेगा, लेकिन किसी न किसी को बनाना पड़ेगा, नहीं तो रास्ता में अगर किसी भी तरह का जो जीएसटी वाले पकड़ लेते हैं तो आपका गुड्स को सीज। तो देखिए मेरे केस में मेरा जो कस्टमर है बी, वो नहीं बना रहा है ईवी बिल, तो मुझे खुद बनाना पड़ेगा, इसके लिए मैं खुद बना रहा हूँ। तो डॉक्यूमेंट नंबर में क्या करना, सपोज मैंने क्रेडिट नोट इशू किया है, क्रेडिट नोट नंबर मेरा 20 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 20। ठीक है। उसके बाद से डॉक्यूमेंट डेट, मैं किस डेट में मैंने क्रेडिट नोट को इशू किया है उस डेट को यहाँ पे फिल करेंगे। ट्रांजेक्शन टाइप रेगुलर रहने देंगे। बिल टू शिप टू अगर केस, जैसा कि मैंने बताया थोड़ी देर पहले अभी, और वैसा अगर कुछ केस है तो आप उसको यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे बिल फ्रॉम, अब देखिए बिल फ्रॉम में क्या करना है, जैसे कि मेरा कस्टमर बी है, तो बिल फ्रॉम यानी कि अब इस केस में बिल फ्रॉम मेरा कस्टमर के नाम आएगा, यानी कि मेरा कस्टमर का जो भी जीएसटी नंबर है उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। अगर वो अनरजिस्टर्ड पार्टी है, यानी उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पार्टी यानी कि यूआरपी लिख देंगे, और कस्टमर का नाम लिख देंगे, और स्टेट कौन सा है, डिटेल पूरा भर देंगे यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद से जब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बिल टू, यानी कि बिल टू देखिए ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी कि मेरा यानी कि ए जो मेरा डिटेल है पूरा यहाँ पे आएगा जीएसटी नंबर के साथ, एड्रेस के साथ। बाकी डिटेल देखिए पूरा का पूरा सेम वही रहता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ था। आपको वही आइटम ऐड करना, डिस्क्रिप्शन, एचएसएन कोड, क्वांटिटी, बाकी पूरा सेम है। बाकी सब चीज़ें जो है सब चीज़ें सेम होती है यहाँ पर। देखिए वही व्हीकल नंबर। ठीक है। आई होप आप इतना समझ गए। अब देखिए यहाँ पर अगर सपोज हमने किसी से परचेज किया हुआ है और हम सामान को वापस कर रहे हैं, यानी कि हमने इशू किया डेबिट नोट, तो इस केस में हम देखिए कैसे बनाएंगे। उस केस में सिंपली आपको यहाँ पे आउटवर्ड करना है, क्योंकि देखिए हमने किसी से परचेज किया और हम सामान को उसको वापस कर रहे हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आउटवर्ड कर देंगे। और सप्लाई टाइप में आप सप्लाई तो हम कर नहीं रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कर देना है अदर्स। अदर्स में क्लिक जैसे करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा चालान नंबर। तो यहाँ पे सिंपली आपको जो भी आपने डेबिट नोट इशू किया हुआ है उस चालान नंबर को, यानी कि उस इनवॉइस नंबर को वहाँ पे फिल कर देंगे। और बाकी जितना चीज़ यहाँ पे ओपन होगा सब चीज़ें सेम होता है। ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी लेते हैं। तो चलिए अब फिर से अगेन आ जाते हैं यहाँ पे होम में। अब देखिए हमने अभी सीखा जनरेट न्यू, जिसमें मैंने आपको बताया अभी कि आप नया जनरेट कैसे कर सकते हैं, और क्रेडिट नोट के लिए ईवी बिल कैसे बनाएंगे, डेबिट नोट के लिए ईवी बिल कैसे बनाएंगे, एंड बिल टू शिप टू क्या होता है, वो सब चीज़ें। ठीक है।
बाकी देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इतना सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब इंपॉर्टेंट क्या है वो बात करते हैं, कैंसिल। अब देखिए सपोज आपने ईओ बिल बनाया और किसी भी तरह का उसमें आपने गलत ईओ बिल को बना दिया, ठीक है, रीज़न कुछ भी हो सकता है। अब आपको ईओ बिल को कैंसिल करना है तो सिंपली आप क्या करेंगे, कैंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा ईओ बिल नंबर, कि आखिर आपने जो ईओ बिल को बनाया उस ईओ बिल का नंबर क्या है। तो उसको सिंपली आपको ईओ बिल नंबर को आपको यहाँ पे आप फिल करके गो के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप गो के ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरा ईओ बिल खुल के आ जाएगा। वहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आखिर इस ईओ बिल को आप क्यों कैंसिल करना चाहते हैं। तो वहाँ पे आपको एक अच्छा सा रिमार्क्स के अंदर आपको एक दे देना, लिख देना है कि हम इस रीजन से अपना ईओ बिल को कैंसिल करना चाहते हैं, और आपको रीजन देके कैंसिल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका ईओ बिल कैंसिल हो। और देखिए यहाँ पे ऐसा कई बार होता है कि आपके पास ईओ बिल बनाया आपने, लेकिन ईओ बिल नंबर आपको नहीं मिल रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे मैं थोड़ी देर बाद आपको वही बताऊँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रिंट ईओ बिल। अब सपोज आपने किसी ईओ बिल को बनाया लेकिन वो आपके पास वो प्रिंट आउट उसका नहीं है, आपको फिर से प्रिंट आउट निकालना है। तो सिंपली आप प्रिंट आउट के यहाँ पे यानी कि प्रिंट ईओ बिल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपसे पूछा जाएगा कि ईओ बिल का नंबर बताइए। जैसे ईओ बिल का नंबर यहाँ पर टाइप कर देंगे और टाइप करने के बाद गो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ईओ बिल देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप वहाँ से उसको प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप पीडीएफ फाइल में भी सेव करके रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, आपने जो ईओ बिल बनाया आपको वो ईओ बिल नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्यों कोई भी कारण हो सकता है, या फिर आपने ईओ बिल बनाया 3-4 महीना 5-6 महीना वो ईओ बिल भी नहीं मिल रहा है। तो उस केस में आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको आ जाना है होम में ही, और होम में रहते हुए आपको आ जाना है यहाँ पे रिपोर्ट्स में, और रिपोर्ट्स में आपको देखने को मिलेगा माई ईओ बिल रिपोर्ट्स, ठीक है। माई ईओ बिल रिपोर्ट्स में क्या होगा, जितना भी आपका ईओ बिल बना हुआ सब डिटेल आपका उसके अंदर रहेगा। जैसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करते ही आपके पास ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा आउटवर्ड सप्लाईज, यानी कि आपने कितना जो ईओ बिल बनाया हुआ है। इनवर्ड सप्लाईज यानी कि आपने आपके ऊपर जो है कितना सारा ईओ बिल बनाया हुआ आपके कंपनी का। बाकी सब चीज़ें इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए बात करते हैं आउटवर्ड का। सबसे पहले आउटवर्ड में क्लिक जैसे करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जनरेटर डेट, यानी कि कौन सा डेट में आपने जनरेट किया था वो आपको अप्रॉक्स याद होना चाहिए। कि आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा डेट में आपने ईओ बिल को बनाया। तो जैसे आप गो के ऊपर क्लिक करेंगे आपको पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा कि ईओ बिल नंबर क्या है, ईओ बिल कब बनाया गया था, इनवॉइस का अमाउंट कितना, इनवॉइस नंबर क्या है, सब डिटेल खुल के आएंगे। तो आपको वहाँ पे सिंपल क्या करना है, ईओ बिल का जो नंबर है उसको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद जैसे कि मैंने थोड़ा पहले आपको बताया, आप सिंपली होम में चले जाएंगे और वहाँ पे ईओ बिल में जाएंगे और प्रिंट ईओ बिल पे जाके उस ईओ बिल नंबर को आपको वहाँ पे एंटर करके गो में क्लिक कर देंगे। तो अब सिंपली आप उस तरह से ईओ बिल को अगेन फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ बेसिक नॉलेज जो कि हर एक अकाउंटेंट अगर आप बनने वाले हैं या फिर बनना चाहते हैं तो उन सभी को मालूम होना चाहिए, ठीक है। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो के बारे में अपनी राय दे सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको इससे हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।